मम्मी जी, मैंने सुना है कि सुमन आने वाली है। क्या सच में वो आने वाली है? क्यों, उसे आना होगा तो तुझे बता कर आएगी क्या सुमन? उसका घर है, जब मन करेगा तब आएगी। देख बहू, सुमन मेरी इकलौती बेटी है, उसका मन जब चाहेगा तब आएगी, ये उसका ही घर है। अगर उसकी शादी नहीं हुई होती तो इसी घर में रहती। माँ जी, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी, मुझे लगा कि शायद सुमन आने वाली है तो इसलिए मैंने उसके बारे में पूछ दिया, और कोई बात नहीं है। देख बहू, आने वाली है, उसके आने की तैयारी कर, समझी? हाँ हाँ बहू, जल्दी से तैयारी कर। पता नहीं सुमन के आने पे इतना क्यों इसको तकलीफ होती है। अरे साहब, वो क्या होता है ना कि भाभी और ननद तो एक साथ सहेली होती है, लेकिन पता नहीं क्यों इन दोनों के बीच में इतना अफरा तफरी मची रहती है, समझ में ही नहीं आता। हे भगवान, मम्मी क्या खाना बनाऊं, जल्दी से बताइए, नहीं तो मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मेरा फोन की घंटी बज रहा है, मेरी सहेली का कॉल आया है। हाँ हाँ, जा करके पहले बात कर ले, फिर मेरी बिटिया आएगी तो स्वागत करना उसका। हाँ हाँ, जल्दी से आना बात करके। क्या बात है रेखा, कैसे आना हुआ तुम्हारा यहाँ पे? अरे क्या बताऊं सुमन, सॉरी प्रिया, सुमन तो तुम्हारी ननद है ना, मुझे तो उसे देखकर लगता है कि वो तुम्हारी ननद है ही नहीं, बिल्कुल इस तरह से बातें करती है। क्या बताऊं यार, कल मार्केट में मिल गई थी मेरे को, इतना मेरे सर खा करके रख दी कि मैं उसके बारे में कुछ बता ही नहीं सकती। आते जाते समय बस एक ही सवाल पूछती कि कहाँ से ये कपड़े खरीदी हो, कहाँ से खरीदी हो, ऐसे दादागिरी दिखा रही थी जैसे ये कपड़े उसी के दुकान से मैंने खरीदे हुए थे। अरे नहीं नहीं, वो तो अपने ससुराल में है ना, बोलती है कि मैं अपने पति के साथ ससुराल में सबकी सेवा करती हूँ। और सच बताए ना यार, तो वो गजब लड़की है, मुझे तो डर लग रहा है वो आ रही है तो ना आती तो ही अच्छा रहता। हाँ यार, ये बात तो है, मुझे तो लगता है कि वो तेरी ननद कम देवरानी ज्यादा है, क्योंकि जितने वो धाक जमाती है ना तेरे ऊपर और जितनी पटीदारी करती है ना, वो एक देवरानी ही कर सकती है, ननद नहीं कर सकती। लेकिन वो गजब की ननद है तेरी। चल उसके आने दे, तब पता चलेगा कि कैसी है तेरी ननद। हाँ हाँ रेखा, ये तो बात सही बोल रही है। अच्छा चल बैठ ना, चल मैं तेरे लिए चाय नाश्ता लाती हूँ, कुछ खा पी करके जाना यहाँ से, नहीं तो ऐसे भी जाएगी तो तेरी मम्मी कहेगी कि मेरी बिटिया कहाँ गई थी, वहाँ से बिना खाई पिए चली आई। चल बैठ, मैं तेरे लिए नाश्ता पानी सब लेकर के आती हूँ। अरे नहीं नहीं प्रिया, रहने दे, मैं जा रही हूँ घर, बस आ गई थी, ऐसे ही रास्ते में तेरा घर पड़ रहा था तो मैं तेरे से बात करने के लिए निकल पड़ी थी। अब मैं अपने घर चलती हूँ, नहीं तो यहाँ पे शाम भी हो जाएगी और तेरी ननद आने वाली है, तो जाकर उसका स्वागत कर। ठीक है, जा रही हूँ, मुझे तो उसका स्वागत करना ही है ना, चाहे वो मेरा स्वागत करे या ना करे। देखना आते ही आते कैसे बात करेगी, पहले तो मेरे गहनों पे पड़ेगी कि कैसे गहने पहनी हो, फिर उसके बाद पता नहीं क्या क्या करेगी। चल यार मैं चलती हूँ, तू अपना घर में जाकर के काम कर, मैं अपने घर में जाती हूँ काम करने के लिए। ठीक है प्रिया, मिलते हैं बाद में फिर कभी, ठीक है? हाँ हाँ रेखा, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। लगता है मम्मी का फोन आ गया। हेलो मम्मी, हाँ कैसी हो आप? अरे मैं तो बहुत अच्छी हूँ मम्मी, जानती हो ना कि आज कौन आ रहा है? आज सुमन आ रही है, सुमन। हाँ मम्मी, उसे तो देख करके लगता है ना कि वो मेरी ननद नहीं, मेरी देवरानी है। लेकिन क्या बताए मम्मी, अब उसके साथ झेलना तो पड़ेगा ना, जितने दिन रहेगी उतने दिन। हाँ मम्मी, वो सब ठीक है, मेरे पति भी ठीक है, वो तो ऑफिस चले गए हैं, मम्मी और पापा घर पे हैं अपनी बेटी का स्वागत करने के लिए। हाँ हाँ, देखते हैं कब तक वो आ जाती है, मुझे भी खाना बनाने का ऑर्डर मिला है, चलती हूँ रसोई में, नहीं तो आते ही चिल्लाने लगेगी कि मेरे लिए खाने के लिए कुछ मिला नहीं, बहुत ही खबुच्चड़ लड़की है। हाँ मम्मी ठीक है, रखती हूँ। ये क्या मम्मी, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मेरे मतलब बैठी हूँ यहाँ पे और मेरे खाने का इंतजाम अभी तक नहीं हुआ है, जल्दी से मेरे खाने का इंतजाम करो। इस घर में कोई है भी या नहीं है? अरे बिटिया, मैंने कब को प्रिया को बोला था खाना बनाने के लिए, पता नहीं बनाई कि नहीं बनाई। ओ बहू, जल्दी से खाना पका कर ला, मेरी बिटिया को भूख लगी है। पता नहीं कैसी ये औरत है, इसका तो कमरा छोड़ने का ही मन नहीं करता है, रूम में घुसती है तो निकलने का नाम नहीं लेती है जल्दी से। हाँ जी, उसे तो पता था ना कि हमारी बिटिया घर आने वाली है, फिर क्यों जल्दी से नहीं उठी? मम्मी, ये सब आपको सर पे चढ़ाने का नतीजा है, और घर की बहू को सर पे चढ़ाओ। मेरा ही घर, मेरा ही कमरा, और देखो कैसे ऐश कर रही है। बचपन से मैं यहाँ रहती थी, मैं यहाँ राज करती थी, आज देखो कौन आकर के राज कर रहा है। दूसरे घर की आई हुई लड़की इतना राज ठाट से रह रही है यहाँ पे। अरे बेटी, वो घर की बहू है ना, तो घर की बहू ऐसे ही रहती है यहाँ पे। और हाँ बेटी, तू भी तो ससुराल में रहती होगी ना, ऐसे ही ठाट बाट से। पापा, मेरे ससुराल में किसी चीज की कमी नहीं है, मैं वहाँ ऐश करती हूँ ऐश। पहले मेरे खाने का इंतजाम करो, बहुत जोर की भूख लगी, मैं बहुत बर्दाश्त कर रही हूँ मैं। क्या बात है मम्मी जी, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हैं? मैं यहाँ बैठी हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? अरे कब से सुमन आई है, तुझे बोले थे ना खाना बनाने के लिए, खाना क्यों नहीं बनाया अभी तक? मेरी बिटिया कब से भूखी हुई है। अरे मम्मी जी, उसी के लिए तो मैंने पूछा हुआ था, लेकिन आपने तो कुछ जवाब ही नहीं दिया, उलट पलट के बात करने लगी कि आ रही है तो क्या तुझे इससे क्या लेना देना है? अरे जब आ ही रही थी तो बता देना चाहिए था ना, मैं खाना बना करके रेडी करके रख देती इसके खाने के लिए। अरे वाह,
आपको पता था कि मैं आने वाली हूँ, फिर भी मेरे लिए कुछ खाना बना करके नहीं रखा हुआ है। वाह रे वाह, घर की बहू इतनी सर पे चढ़ गई है। अरे सुमन, कैसी हो तुम? क्या हाल चाल है तुम्हारा? और सब बताओ, ससुराल में कैसे हैं तुम्हारे? कैसे आई हो? अकेले आई हो या पति के साथ आई हो? आपको दिखाई नहीं देता मैं यहाँ सामने खड़ी हूँ? आपको बताने की मुझे जरूरत नहीं है कि मैं कैसे आई हूँ, कहाँ से आई हूँ। मैं अपने घर आई हूँ। ये मेरा घर है। और हाँ, जिस कमरे में आप रहती हो ना, वो पहले मेरा कमरा हुआ करता था। अब शादी के बाद आपका कमरा हुआ है। नहीं तो उसी कमरे में मैं पढ़ाई करती थी, सोती थी, अपनी सहेलियों के साथ बातें करती थी। समझी आप? अरे हाँ हाँ, वो सब बातें तो ठीक है, पहले जाकर के किचन में खाना बना। हाँ बहू, किचन में जाओ, जल्दी से जाकर खाना बनाओ। ठीक है पापा जी, जाते हैं, देखते हैं खाना बनाने के लिए। हे भगवान, वैसे तो लड़कियां पापा की परी होती हैं, लेकिन मेरे ससुर को देखता है, लगता है ना देख करके कि पंख उनके लगे हुए हैं। गजब की बात करते हैं, जल्दी से खाना बनाओ, जल्दी से खाना बनाओ। ऐसा लगता है कि जैसे कहीं से उड़ करके आ रही है। मैं बहुत भूखी प्यासी है। हे भगवान, ससुराल में खाना नहीं मिलता है क्या? इसको आते आते भूखी लग गई। कैसी लड़की है? सच में कह रही थी मेरी सहेली रेखा, ये ननद कम और देवरानी ज्यादा लगती हैं। चलो, खाना तो बनाना ही पड़ेगा ना, जैसा भी है, रूखा सूखा बने या जैसा भी बने, खाना तो पकाना पड़ेगा इसके लिए, वरना ये मीरा सर खा करके रख देगी। मैंने अभी अभी आपकी अलमारी खोल करके देखा है। इतने सारे नेकलेस, झुमके और इतने सारे गोल्ड ज्वेलरी कहाँ से रखी हुई है? आप कहाँ से लेकर के आई हैं? ये तो बताइए जरा। अरे वो सब मेरे मायके के हैं, कुछ मेरी मम्मी ने दिया है, कुछ पापा ने दिए थे, और कुछ ज्वेलरी मैंने अपने पैसे बचा करके रखे हुए थे। उससे मैंने कुछ सोने के गहने खरीदे हुए हैं। क्यों, तुमको क्या हुआ? तुम्हारे ससुराल में तो वैसे ही भाड़ा पूरा है। सुमन, मेरी तो समझ में ये नहीं आता कि तुम मेरी इतनी निगरानी क्यों करती रहती हो। मैं निगरानी नहीं कर रही हूँ, मैं देख रही थी कि आपके पास कितनी ज्वेलरी है, कितनी नहीं है। अरे क्या हुआ, मेरे पास है तो तुम्हारे पास भी तो है। मैंने तो तुम्हें कभी रोका टोका नहीं। फिर मेरे गहनों को, मेरी हर चीज को तुम टोकती क्यों रहती हो? अरे आपके तो गले और कान में भी सोने के झुमके नजर आ रहे हैं। ये सब कहाँ से आते हैं भाभी? ओहो, तो क्या मैं ऐसे ही भिखारन की तरह रहूं? मैं एक दुल्हन हूँ, मैं घर की बहू हूँ, तो घर की बहू तो गहने और कपड़े पहनकर रहेगी ना, या फिर नंगी घूमेगी, या फिर गहनों बिना गहनों का घूमेगी? मैं तो अभी मम्मी से बात करती हूँ। क्या बात है सुमन? क्या हो रहा है यहाँ पे? क्यों शोर मचा रहे हो तुम दोनों? देखिए मम्मी जी, सुमन की आदत है मेरे काम में टांग अड़ाने की। हर काम में टांग अड़ाती रहती है और पूछती रहती है कि ये सब कहाँ से आया है, कैसे आया है। ये बताइए कि मैं कुछ भी पहनती हूँ, ओढ़ती हूँ, तो इसको क्या प्रॉब्लम होती है, क्यों जलन होती है इसको? मैं तो इसके काम में कभी टांग नहीं अड़ाती हूँ, ये मेरे काम में क्यों टांग अड़ाती रहती है? मैं क्या इसे कहने जाती हूँ कि हाँ तो मुझे ये चीज दो या चीज न दो? ये तो सुबह से आई है, कब से आई है, कब से नहीं आई है, क्या आने वाली है, नहीं आने वाली है, मुझे इसके बारे में कुछ भी मतलब नहीं था। मैंने आपसे पूछा भी तो आपने इस तरह से बात कर दिया, तो फिर भी मैंने इसे कुछ नहीं कहा। फिर भी ये मेरे काम में टांग क्यों अड़ाती रहती है? ये सवाल अपनी बेटी से पूछिए, सुमन से। देखो मम्मी, मुझे ये सब नहीं पता है। मुझे इतना पता है कि मैं यहाँ से फ्लाइट से जाऊंगी तो उसका टिकट और भाड़ा कुल सब मुझे पैसों में चाहिए। गहने का लेने का हक तो मुझे भी है मायके से, लेकिन मैं मायके से गहने लेकर के नहीं जाऊंगी। उन गहनों का पैसा चाहिए मुझे, और टिकट बुक कराना है उसका भी पैसा चाहिए मुझे, फ्लाइट का पैसा चाहिए। समझी आप? अरे कैसा पैसा? तुम पैसे लेकर के नहीं आई हो क्या? बिना इजाजत से आई हो यहाँ पे कि फ्लाइट का पैसा मांग रही हो? अपने घर में बता करके आती तो फ्लाइट के पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती मम्मी पापा से। क्यों, ये आपका ही घर है क्या? मेरा घर नहीं है। बचपन से मैं यहाँ पे पली बड़ी हूँ, मैं यहाँ पे रहती थी। अब जाकर के आप आई हो तो आपका घर हुआ है। अभी भी मेरा ही घर है, मेरा ही अधिकार है यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाने वाली। देखो सुमन, निकल जाओ यहाँ से, मुझे तेरे साथ बात ही नहीं करनी है। तुम जल्दी से मेरे किचन से निकल जाओ, जल्दी जाओ बाहर, जल्दी निकलो घर से बाहर। नहीं जाऊंगी। क्या करोगी? झगड़ा करोगी, मारोगी, क्या करोगी? जल्दी बताओ क्या करोगी? देख सुमन, अपना मुंह बंद कर, दोपहर का टाइम है, सबके घर के लोग सो रहे होंगे, तू इतनी शोर मचा रही है। लोग क्या कहेंगे कि तेरे आते ही झगड़ा होने शुरू हो गया है। माँ, मुझे ये सब नहीं पता है। बस मुझे यहीं रहना है तो यहीं रहना है। मुझे मेरा अधिकार चाहिए, मुझे मेरे पैसे चाहिए बस। माँ जी, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। अब जो भी बोलना है ना, जो भी कहना है आप ही बोलो, आप ही कहो, मैं कुछ नहीं कहने वाली हूँ। देख सुमन, चल सामने से आ, मेरे से बात कर, मैं तेरे से एक बात कहती हूँ। क्या है माँ? जल्दी से बोलो, जो भी बात करना है जल्दी से बोलो। क्योंकि जब भी आप बात करती हो अपनी बहू की तरफदारी ही करती हो। आप और पापा दोनों तरफदारी करते हो, इसकी तरफ हर बात बोलते रहते हो, मेरी तरफ तो बोलते ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे शादी करके भूल गई हो, एकदम से पराई हो गई हूँ मैं। देख सुमन, मैं तेरे ससुराल फोन करने जा रही हूँ, तू जा करके रेडी हो जा और कल सुबह ही तू निकल जाना। मैं दामाद जी को अभी कॉल करके बुलाती हूँ, क्योंकि तेरे यहाँ रहने से मेरे घर में कलह बस हो रहा है। तू जब से आई है तब से किच-किच कर रही है। तू मेरी बेटी थी तो मैं बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन अभी तू किसी घर की बहू हो गई है और इस तरह से झगड़ा करेगी तो घर के लोग क्या कहेंगे? अगल बगल के लोग क्या कहेंगे कि तेरे आते ही घर में झगड़ा शुरू हो गया? माँ, मैं तो पहले से ही बोल रही थी, ये मेरी ननद कम और देवरानी ज्यादा है, जो हर चीज की पट्टीदारी करती रहती है।
देखा माँ कैसे कैंची की तरह इसके जुबान चल रहे हैं। आप तो कुछ बोलती ही नहीं हो, उल्टा मेरे को बोल रही हो कि अपना जाकर के सामान और गठरी तैयार करो। हाँ सुमन, तू अपना सामान तैयार कर, क्योंकि तेरी और तेरी भाभी में बनती नहीं है। इससे अच्छा यही है कि तू अपने अलग अलग रह। तू अपने घर रही, अपने घर रहेगी तो ही अच्छा रहेगा। चल आई, मुलाकात होगी मेरे से और तेरे पापा से मुलाकात हो गई ना। हम सब अच्छे हैं, तू अच्छे हैं, देख करके अच्छा लगा। तू अपने ससुराल जा और ससुराल जा करके अपना घर द्वार संभाल, समझी। अपनी सास ससुर की सेवा कर, अपने पति की सेवा कर। इसी में तेरी भलाई है, तेरे घर की भलाई है। चल मैं अब तेरे पति को फोन करती हूँ और बुलाती हूँ, जा करके अपना सामान रेडी कर। अब नहीं रहना है तेरे तुझे यहाँ पे।